गाजा की गलियों में जब जब एक मासूम की चीख गूंजी, सीरिया की जमीन पर जब जब इजरायली बमों ने माओ की कोख उजाड़ी, तब तब मुस्लिम दुनिया का गुस्सा उबाल खाता रहा। लेकिन अब जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो इजराइल के लिए सिर्फ खतरे की घंटी नहीं, बल्कि एक ऐसे भयानक तूफान की दस्तक है जो उसका नक्शा तक बदल सकता है। तुर्की और ईरान ने ये दो नाम अब सिर्फ कूटनीतिक पार्टनर नहीं रहे, अब ये जिहादी एकजुटता की कमान संभाल चुके हैं। और ये एकजुटता गजा, सीरिया और लेबनान में इजरायली बर्बरता का जवाब है, जो अब खून का हिसाब मांग रही है। दरअसल सोमवार को एक टेलीफोन कॉल हुआ तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच। यह सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि इजराइल के खिलाफ इस्लामी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने की एक साजिश थी। इस कॉल में केवल गजा और सीरिया में इजराइल की दहशतगर्दी पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि एक रणनीति तैयार की गई है मुस्लिम दुनिया को एक मंच पर लाकर इजराइल को चारों तरफ से घेरने की। और इस बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन भी इस खेल में कूद पड़ा है। तुर्की OIC का मौजूदा अध्यक्ष है और अब वो इस मंच का इस्तेमाल सीधे इजराइल को सबक सिखाने के लिए करने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर प्ले, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि गजा में इजराइल ने न सिर्फ बम गिराए हैं, बल्कि इंसानियत को रौंद डाला है। पानी, खाना, दवा सब कुछ रोककर उसने फिलिस्तीनियों को धीमी मौत दी है। यह युद्ध नहीं, ये नरसंहार है। और अब इस नरसंहार को रोकने के लिए सिर्फ बयान नहीं चलेंगे, एकजुट कार्रवाई चाहिए। ईरान ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि OIC का आपातकालीन सम्मेलन बुलाया जाए और इजराइल के खिलाफ सख्त, ठोस और सैन्य स्तर पर निर्णायक कदम उठाए जाएं। यानी अब सिर्फ निंदा की भाषा नहीं, बल्कि अब मिसाइलों की भाषा बोलेगी। तुर्की के तेवर देखकर लग रहा है कि मानो वो इजराइल को कहना चाह रहा हो, बस अब बहुत हो गया। तुर्की के विदेश मंत्री ने बाकायदा अपने गुस्से को जाहिर भी किया। उन्होंने कहा कि इजराइल गजा में ही नहीं बल्कि सीरिया में भी लगातार हमले कर रहा है और यह बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने OIC से अपील की है कि अब सभी मुस्लिम देश मिलकर एक साथ साझा सैन्य और कूटनीतिक जवाब तैयार करें। तुर्की की प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो नेटो का भी सदस्य है, OIC का भी, और अमेरिका से लंबे समय से वो नाराज चल रहा है। ऐसे में अगर तुर्की और ईरान मिलकर मोर्चा खोलते हैं, उसके साथ उन दोनों के साथ मुस्लिम देश आते हैं, तो ये इजराइल के लिए अकेले ईरान से भी ज्यादा विनाशकारी, घातक, जानलेवा साबित हो सकता है। तो क्या मुस्लिम देश मिलकर धार्मिक युद्ध इजराइल के खिलाफ छेड़ने जा रहे हैं? दरअसल इस घटनाक्रम में सबसे डरावना सवाल तो यही उठता है कि क्या ये आने वाले समय में एक धार्मिक युद्ध की शुरुआत होने वाली है? अगर OIC के 57 मुस्लिम सदस्य देश एकमत हो जाएं और इजराइल के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलते हैं, तो युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं होगा, बल्कि ईमान बनाम अस्तित्व का होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, अब अमेरिका भी इस लड़ाई में पीछे हटता दिखाई दे रहा है। सरकार पर पहले ही घरेलू दबाव पड़ा हुआ है और अब अगर मुस्लिम देश एकजुट होते हैं तो अमेरिका के लिए भी इजराइल को खुला समर्थन देना मुश्किल हो जाएगा। गजा, लेबनान और सीरिया में इजराइल के हमले पर अब उसके खिलाफ एक वैश्विक जंग की भूमिका बन चुकी है। तुर्की और ईरान का एक साथ आना, OIC का सक्रिय होना और इस्लामी दुनिया का एक सुर में उठ खड़ा होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। अगर तुर्की ने अपनी फौज सीरिया या गजा बॉर्डर पर तैनात की और ईरान ने अपने प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हूती को एक्टिवेट कर दिया, तो इजराइल एक नए युद्ध में घिर सकता है, जहां उसके पास न समय होगा, न रणनीति होगी और शायद कोई सहयोगी भी नहीं होगा। तो अब सवाल यही है कि क्या इजराइल बच पाएगा? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये कि इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। अमेरिका ही बस उसके साथ दिख रहा है, लेकिन ट्रंप भी नाराज होकर नेतन्याहू को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। क्या तुर्की ईरान की जोड़ी वाकई उस पर शिकंजा कसने में कामयाब हो जाएगी? क्या OIC अब सिर्फ एक मंच नहीं, एक मोर्चा बन चुका है? अगर इन सवालों का जवाब हां में है, तो आने वाले हफ्तों में मिडिल ईस्ट सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, इतिहास का सबसे भयानक अध्याय बन सकता है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।